हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है व्हाट पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1 2 3। आज मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखी है, आपको इंट्यूटिवली कोई एक पाइल चूज करना पड़ेगा, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है। ओके, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना ही आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। गाइस, पहले टैरो देखेंगे, बाद में ओरेकल मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है पहले द मून, द हैंगमैन, फिर है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन था जो आपके फेवर में नहीं था। शायद आपके साथ इसके पहले चीटिंग हुआ था लाइफ में कभी ना कभी। चीटिंग वो पैसों के मामले में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है। तो आपके साथ कुछ चीटिंग, कुछ नेगेटिव सिचुएशन अराइज किया था। तो मुझे लग रहा है ये सारी सिचुएशन अब खत्म होने वाले हैं। आप बहुत दिनों से द हैंगमैन इस एनर्जी में थे कि आप बहुत ही ज्यादा स्टक एनर्जी में थे, आपको कोई भी दिशा नहीं मिल रहा था, या आप एक ही जगह पे स्टक थे, लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा था। पॉजिटिव चेंजेस तो दूर की बात। तो डेफिनेटली 5 ऑफ वांड्स, आप काफी स्ट्रगल किए हो अपने लाइफ में। ओके, काफी ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हो वर्क प्लेस में। तो मुझे लग रहा है ये आप जो चाहते हो वो अचीव कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये भी एक चीज मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 ऑफ वांड से लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स, ये सब चीजें शायद आपके साथ होते रहते हैं, या इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट, झगड़ा, लड़ाई से थोड़ा सा बच के आपको रहना है, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करना है। नहीं तो आपके एनिमीज आपके लाइफ में बढ़ते ही जाएगा। ओके, हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे एनिमीज है, आपके सामने वो दिखाए या ना दिखाए, डेफिनेटली पीछे आपके साथ कुछ बुरा सोचते हैं या बुरा करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है 5 ऑफ वांड से ये आपका प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। कि अगर मैं रिलेशनशिप की बात बोलूं तो वहां पे फैमिली की तरफ से इश्यूज है, बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आपका अगर मैं लव लाइफ की बात बोलूं, ये भी मुझे दिख रहा है कि प्यार तो बहुत ही ज्यादा है गाइस। द मून कार्ड से मुझे लग रहा है प्यार है, इमोशंस है, बहुत ही गहरा प्यार है ये गाइस। लेकिन जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा स्टक है, और हो सकता है आपका पार्टनर आपकी लाइफ में इन एंड आउट होता था, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ चल रहा था आपके लाइफ में, इन एंड आउट होता था, एंड वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। एंड तो मुझे लग रहा है द मून कार्ड से वो थोड़ा सा डिसेप्टिव भी था, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था। ओके, तो मुझे लग रहा है कि टोटली क्लैरिटी आपको मिलेगा। ये जो कनेक्शन है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई पार्टनर आ रहा है स्टेबल कमिटमेंट देने, प्यार ऑफर करने, जिसके कोई नेगेटिव इंटेंशंस नहीं होगा। ओके, अगर आपके साथ पहले ऐसे नेगेटिव सिचुएशन हो चुका था, लेकिन आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करें, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इंट्यूशन, ओके। एंड किसी भी तरह डर है तो उसको रिलीज कीजिए। तो इंट्यूशन को फॉलो करें कि कौन है ये पर्सन। ओके, ये कोई न्यू पर्सन है या आपका लवर ही है जिसके लिए आप स्टक हो। ओके,
जो पर्सन इन एंड आउट हो रहा था वो है या कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि मुझे चांसेस यहाँ पे दोनों ही लग रहा है। ओके, अलग अलग लोगों के लिए डेफिनेटली अलग अलग सिचुएशन है जिन्हें लीडिंग है। तो मुझे लग रहा है गाइस नाइट ऑफ कप से कुछ स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कुछ इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, आई मीन जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी लाएगा आपके लाइफ में, हैप्पीनेस लाएगा, गुड न्यूज आ रहा है। लव लाइफ में कोई स्टेबल ऑफर, कमिटमेंट, मैरिज ऑफर हो सकता है, या वर्क प्लेस में भी हो सकता है, कुछ अचीवमेंट आपका हो सकता है, क्योंकि हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे दिख रहा है किसी भी तरह हाई पोजीशन होल्ड करना, चाहे आपका प्रोफेशन जो भी हो, जॉब करे या बिजनेस करे व्हाटएवर, लेकिन आपका पोजीशन हाई होने वाला है, या आप ग्रो करने वाले हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है, या हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो आपको केयरफुली रहना है कि कोई चीटिंग अगर पहले आपके साथ नहीं हुआ है तो डेफिनेटली किसी पे आसानी से ट्रस्ट मत कीजिए, एंड आपको केयरफुली रहना है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है गाइस। तो पोजीशन, हाई पोजीशन, प्रमोशन मिलना या कुछ स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड अगर मैं स्टडी की बात बोलूं या करियर की भी बात बोलूं, मुझे लग रहा है 5 ऑफ वांड्स से आई मीन आप बहुत सारे स्ट्रगल या कंपटीशन फेस करने के बाद ये ऑफर, ये गुड न्यूज, ये पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ, मनी आ रहा है आपके लाइफ में गाइस। ओके, तो डेफिनेटली करियर में भी, वर्क प्लेस में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर आपके लिए आ रहा है, जिसके लिए हो सकता है आपने काफी स्ट्रगल किया, काफी कुछ फेस आपको करना पड़ा, लेकिन फाइनली ये आपका अचीवमेंट होगा। नाइट ऑफ कप्स, ओके, अचीव आप कर ही लोगे, ठीक है गाइस। ओके, तो अब मैं ओरेकल मैसेज देखूंगी। हमारे पास है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। डेफिनेटली जो भी लोग अभी भी ये नेगेटिव सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो या दिमाग में नेगेटिविटी भर के रखे हो कि आपके साथ बहुत कुछ बुरा ही हो रहा है, बुरा ही होगा, या डर में जी रहे हो, फियर, एंजाइटी, तो ये सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर दो। ये या टाइम ऑलरेडी आ रहा है गाइस कि ये नेगेटिविटी को आप रिलीज कर पाओगे, क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस तो आपके लाइफ में आ रहा है, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी को रिलीज करने का वक्त आ जाएगा गाइस, एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो डेफिनेटली कुछ न्यू आपके लाइफ में आ रहा है गाइस, एंड बैलेंस आ रहा है, एंड लव लाइफ में भी कुछ एक न्यू स्टार्ट आ रहा है आपके। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन के साथ हो, या कुछ लोगों के लिए रिन्यूअल हो, लेकिन व्हाट एवर आपका लव लाइफ में कुछ अगर निगेटिविटी चल रहा था तो डेफिनेटली बेटर होगा लव लाइफ, एंड नए तरीके से शुरुआत होगा। ओके, हमारे पास है 7 हेवनली वर्च्यूज, कीज टू गॉडेस। तो डेफिनेटली यूनिवर्स के तरफ से मुझे लग रहा है साइंस या सिग्नल्स जो आपको मिलते हैं उस पर थोड़ा सा अटेंशन दे, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, एंड मुझे लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, पॉजिटिव चेंजेस, और ये डिवाइनली गाइडेड होगा गाइस। एंड मुझे लग रहा है कि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहा है जो गॉड की तरफ से आपके लिए होने वाला है। ओके, फिर हमारे पास है डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। सो ये कार्ड तो पूरी तरह से कंफर्म कर रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस तो आपके लिए जरूर आ रहा है। ओके, आप जहाँ पे चाहते हो वहां वहीं पे ही आ रहा है, जिसके लिए आप आई मीन हार्ड वर्क भी कर रहे थे एंड वेट भी कर रहे थे, एंड डेफिनेटली बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके गए हो, तो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिलेगा। एंड डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। फिर हमारे पास है ग्रेट फॉर्चून। तो डेफिनेटली आगे आपका लक आपका साथ देने वाला है। ओके, तो आपको तब लगेगा कि डेफिनेटली आपका जो जैसे कि आपका लक साथ देगा, जैसे कि आपका डेस्टिनी, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड होते हैं, जैसे कि
आपका लाइफ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गए आपके लाइफ में जो कि पॉजिटिव होगा। ओके, आपका किस्मत खुल जाएगा। एंड यहाँ पे भी देखिए मनी आ रहा है गाइस। तो एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, या किसी पर्सन का सपोर्ट आपको मिल सकता है। ओके, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मनी आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है गाइस। फिर हमारे पास है कंसर्न। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में टेंशन अभी भी है, लेकिन इतना ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। या कंसर्न को रिलीज कीजिए, या आगे ऐसा सिचुएशन आएगा गाइस, टेंशन को आप रिलीज कर ही दोगे। सो डोंट वरी, यहाँ पे भी बताया जा रहा है डोंट वरी। ओके, या ऐसा भी हो सकता है गाइस, आपके फैमिली में या आपका किसी का किसी भी तरह हेल्थ इश्यूज है, तो वो भी ठीक हो जाएगा गाइस। वो लोग की भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अगर हेल्थ इश्यूज भी है या कुछ और भी है, ठीक है, जो टेंशन देने वाला, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स खत्म। फिर हमारे पास है चेंज। तो चेंज कार्ड कंफर्म बता रहे कि आपके लाइफ में डेफिनेटली एक चेंज आने वाला है, बहुत ही बढ़िया चेंज आने वाला है, जो आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होने वाला है। गुड न्यूज लेके आ रहा है, हैप्पीनेस ला रहे हैं। एंड चेंज का मतलब ये भी हो सकता है गाइस कि हो सकता है आपका लोकेशन बदले, या 2 दिन के लिए आप किसी चेंज पे जाए, आई मीन किसी दूसरे जगह जाए, या ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा ट्रैवल करें। आई नो पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक है अभी भी, तो मुझे लग रहा है कि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे तभी आई मीन एप्लीकेबल होगा। सो जब मुझे लग रहा है कि कुछ छोटा मोटा ट्रैवल भी पॉसिबल है। ओके, तो ये था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। ओरेकल मैसेजेस बाद में देखेंगे, टैरो पहले देखते हैं। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 7 of wands, 5 of pentacles, पेज ऑफ wands। ओके, तो आपके लाइफ में कौन से पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं गाइस? तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स से, डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में होने ही वाला है। स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, न्यू जॉब ऑफर, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए आप पैसा सेव कर रहे हो, फैमिली के लिए पैसा सेव कर रहे हो, कुछ बड़ा एक्सपेंस के लिए पैसा सेव कर रहे हो, कुछ घर खरीदना चाहते हो इसके लिए पैसा सेव कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस शुरू करोगे। ओके, एंड नहीं तो मनी आपके पास आ रहा है गाइस, मनी आपके लाइफ में आ रहा है एज अ गिफ्ट, एज अ प्रॉपर्टी, इन फैमिली के तरफ से हो या किसी भी तरफ से हो, मनी आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, फिर मुझे लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली पहले आपके लाइफ में या अभी आपके लाइफ में कुछ सॉरी गाइस, कुछ ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है आपका फैमिली में, आपका खुद, ऐसा भी हो सकता है। तो वो लेके आप थोड़ा सा शायद टेंशन में हो, या कुछ इमोशनल लॉस या कुछ फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे थे आप, खुद या आपका फैमिली। तो फैमिली को लेके थोड़ा सा टेंशन था आपके दिमाग में, हेल्थ इश्यूज था शायद फैमिली में किसी का। तो ऐसा हो सकता है कि आपको फैमिली लेके आपको बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा गाइस, क्योंकि हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। तो एक मुझे हैप्पी फैमिली दिख रहा है। तो फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा था वो सारे खत्म होने वाला है। रिलेशनशिप को लेके भी अगर फैमिली की तरफ से इशू हो वो भी खत्म होगा गाइस। 10 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा, यूनिटी बढ़ेगा,
एंड फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, किसी भी तरह हॉलीडे पे जाना, या ऐसा भी हो सकता है गाइस कि अगर आप दूर रहते हो तो फैमिली को मिस कर रहे हो तो फैमिली के पास आओगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फैमिली में छोटा हो या किसी भी तरह छोटा मोटा हो या जो भी हो, फैमिली गैदरिंग, सेलिब्रेशन, फैमिली रियूनियन। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपका शादी फिक्स्ड हो सकता है या फैमिली में किसी का शादी फिक्स्ड हो सकता है। अगर कोई मैरिड है तो फैमिली एक्सपेंशन, बेबी हो सकता है, या आपके रिलेटिव्स में से कोई ओकेशन। बट आपको कमिटमेंट मिलेगा गाइस, मुझे ये भी लग रहा है शादी का कमिटमेंट, शादी का ऑफर, चाहे आप अरेंज मैरिज करना चाहिए या लव मैरिज, वो बात अलग है, वो टॉपिक नहीं है ये। लेकिन शादी, मैरिज, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है गाइस। ओके, आपके लिए बहुत जल्द पेज ऑफ वांड्स, डेफिनेटली पेज ऑफ वांड्स भी बताता है कि बहुत जल्द, किसी भी तरह बहुत ही जल्द कुछ गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। पेज ऑफ कप से मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, कुछ लोगों के लिए, सम ऑफ यू गाइस, सबके लिए नहीं, कि आप सेम एज रिलेशनशिप में हो, आई मीन सेम एज। ओके, मैं ये बताना चाहती हूँ। एंड मुझे पेज ऑफ कप से मुझे लग रहा है गाइस कि आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव वर्क, या कुछ ऐसा आप खुद से कुछ काम करना चाहते हो, या कुछ ऐसा न्यू स्टार्ट करोगे जो फ्यूचर में आपको गुड रिजल्ट देगा, तो वो आप स्टार्ट करने वाले हो, या वो कुछ स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, या आपने कुछ ऐसा इन्वेस्ट या कुछ ऐसा किया था पहले तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। 7 ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है डेफिनेटली ब्लॉकेजेस था, ब्लॉकेजेस आया आपके रिश्तों में, या कोई पर्सन आपको ब्लॉक कर चुका था, या फैमिली हो या लवर हो, डेफिनेटली ब्लॉकेजेस या रुकावटें आपके लाइफ में आया, वर्क प्लेस में बोलूँ, पर्सनल लाइफ में बोलूँ, लेकिन आपको आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया, एफोर्ट डाला, एंड अपने स्टैंड पॉइंट में खड़े रहे, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। पेज ऑफ वांड्स, गुड न्यूज़, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कल्चरल डिफरेंस भी हो सकते कुछ लोगों के लिए, जिस वजह से शायद फैमिली इशू था, या स्टेटस डिफरेंस, कुछ भी हो। मुझे लग रहा है पेज ऑफ वांड्स से कुछ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, जिस पे आपको सीखने का इंटरेस्ट होगा, आप हायर स्टडीज में आपका इंटरेस्ट रहेगा, आप हायर स्टडीज करोगे। एंड ट्रैवल इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है, तो ट्रैवल कर सकते हो किसी दूसरे जगह, काम की वजह से भी हो सकता है गाइस। ओके, लेकिन गुड न्यूज बहुत जल्द, या कुछ पॉजिटिव चेंजेस बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहा है, फाइनेंशियल वे में भी आ रहा है, एंड एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी मुझे दिख रहा है, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी, पॉजिटिव चेंजेस, आई मीन पॉजिटिव चेंजेस के हिसाब से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आगे ओरेकल कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। यू आर गुड एनफ, तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा, आपके अंदर क्वालिटी है, पोटेंशियल है, आप बहुत ही ज्यादा यूनिक हो, अलग हो, अच्छे हो। तो जो आपको ध्यान रखना है, एंड हो सकता है आप दूसरे के बारे में इतने दिन सोचे जा रहे हैं, दूसरे का केयर करना, फैमिली के बारे में सोचना, बाकी के बारे में सोचना, लेकिन खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, या खुद का केयर करना, खुद के बारे में सोचना, खुद के सपने पूरे करना, ये सारे कुछ आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहुत जल्द आप शायद खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो, सेल्फ लव करने वाले हो, खुद का केयर करने वाले हो, नर्चर करने वाले हो, खुद का सपना पूरा करने की कोशिश करोगे, या खुद को किसी भी तरह इनर आउटर लुक्स में ध्यान दोगे, या खुद को डेवलप करने की काफी ज्यादा कोशिश करोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, फिर हमारे पास है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो डेफिनेटली आपका किसी भी तरह सपना है, जो भी सपना हो आपका जो ड्रीम्स है, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्लानिंग की जरूरत है। जो प्लान आप करने वाले हो या कर रहे हो ऑलरेडी, ओके, तो आप प्लानिंग स्टेज में हो, प्लान कर रहे हो, एंड फिर न्यू स्टार्ट करने के लिए तैयार हो, आई मीन तैयार होंगे। फिर हमारे पास है मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। ओके, सो डेफिनेटली हो सकता है मूवमेंट बहुत स्लो था पहले, आपके लाइफ में चेंजेस उतना जल्दी नहीं आ रहा था, लेकिन अब आप तैयार हो
या रेडी हो जाइए, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएगा एंड आपके लाइफ में मूवमेंट आएगा। ओके, लीडरशिप, सेट योर गोल्स। ओके, तो ये कार्ड भी बता रहा है गाइस कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, यू आर गुड एनफ, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर पोटेंशियल है। कोई सपोर्ट करे या ना करे, आप अकेला ही स्टैंड ले सकते हो, आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हो, आप अकेले ही काफी हो। ओके, तो ये खुद के ऊपर ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस, करेज आपके खुद के ऊपर तो रहना चाहिए। ओके, करेज भी रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए खुद के ऊपर एंड डेफिनेटली आपका गोल सेट करना है। अगर आप कंफ्यूज्ड होते हो तो डेफिनेटली वैसा ना करें। आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है, तो आपका गोल्स या ड्रीम्स जो भी आपको करना है पहले वो सेट कर लीजिए, एक दिशा में जाइए। ओके, एक डिसीजन लीजिए एंड फिर एक्शन लीजिए, ठीक है। या आप कुछ ऐसे लीडरशिप रोल प्ले करोगे वर्क प्लेस में, या कुछ ऐसे, या खुद से कुछ स्टार्ट करना जो मैंने बताई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या कुछ बिजनेस शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप एक हाई पोस्ट में जा सकते हो या खुद को ग्रो कर पाओगे। ओके, फिर हमारे पास है लवर्स। वाह, तो आपके लवर्स के साथ जो पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहा है कि लवर्स के साथ रियूनियन, अगर आप सिंगल हो तो और सिंगल नहीं रहोगे, आपका परफेक्ट मैच आपके लिए आ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप और भी बहुत अच्छा रहने वाला है, इमोशनली और भी स्ट्रांग होने वाले हैं, रिलेशनशिप बेटर होने वाला है, क्लोजनेस बढ़ेगा, इंटीमेसी बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। ओके, एंड डेफिनेटली मैरिज के भी चांसेस है। सो इमोशनल फुलफिलमेंट मैंने पहले भी बता दी होने वाला है। मैसेज ऑफ कंसर्न, ये कार्ड बताता है आपको कभी कभी अननेसेसरी टेंशन होने लगता है कि सब कुछ सही हो पाएगा या नहीं। ओके, या आपको कुछ टेंशन पहले आपको मिला था, उसका डर है आपके दिल में। ओके, ये आपको वेट है कब वो आपका पर्सन आपको मैसेज करेगा। सो डोंट वरी गाइस, बहुत जल्द करेगा एंड डेफिनेटली आप अननेसेसरी टेंशन ना लीजिए, या छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम्स आ भी जाते हैं ना, उसको लेके ज्यादा हेडेक ना लीजिए, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो अच्छे के लिए ही होगा। ओके, फिर हमारे पास है हाउस, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ रहा है आपके लाइफ में। मैंने जो बताई, आप न्यू कोई होम खरीद सकते हैं या हो घर चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वैसे हाउस है तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग कुछ स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, रिलेशनशिप वाइज भी आप न्यू होम में शिफ्ट करेंगे शादी के बाद, जैसे होते हैं ऐसे हो सकता है, या न्यू होम खरीदना, या ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, सो और कंसर्न या टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ओके, सो यही था गाइस फाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ फाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी चूज किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो देखेंगे पहले, बाद में देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो देखते हैं क्या है हमारे पास कार्ड्स। हमारे पास है द डेविल, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, तो पाइल नंबर 3 कौन सा पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस, द डेविल कार्ड से आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ एडिक्शंस है, कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ एब्यूसिव रिलेशनशिप है, या चाइल्डहुड ट्रॉमा है एंड सीरियस हेल्थ इश्यूज है एंड कुछ सम ऑफ यू, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है गाइस। एंड डोमिनेशन है, कंट्रोलिंग इशू है। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में हो, वर्क प्लेस में हो, या किसी भी एरिया में। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल है आपके लाइफ में, या हेल्थ इशू, ये या एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओके,
एंड एक हेक्टिक शेड्यूल काम के जगह पे, ये सारे प्रॉब्लम्स या कुछ एंजाइटी, ओके, सारे आप खत्म करेंगे। मुझे लग रहा है ये सारी चीजें अब एंड होगा आपके लाइफ से, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स है, तो ब्रेक फ्री मुझे दिख रहा है। तो आप ये सारे सिचुएशन से ब्रेक ले लोगे जो आपको सर्व नहीं करता, जो हेल्दी नहीं है आपके लिए। कुछ बिजी लाइफस्टाइल से आप लीव लेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो भी सिचुएशन, जो भी एब्यूसिव, जो भी कंट्रोलिंग, वो सारी सिचुएशन से खुद को बाहर निकलेंगे, सारे नेगेटिविटी से आप खुद को बाहर निकालेंगे। ओके, एंड हेल्थ इश्यूज भी है, तब भी मुझे लग रहा है कि आप प्रॉपर रेस्ट लेंगे। 4 ऑफ सोर्स, टेक प्रॉपर रेस्ट, रिलैक्स, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप प्रॉपर आप अपने लाइफ में बहुत सारे लोग ठंडे दिमाग से कुछ सोचेंगे, आपके लाइफ में कुछ बदल लाना चाहते हैं या कुछ पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। और ये प्लानिंग मुझे लग रहा है शायद आप खुद के अंदर ही रखना पसंद करेंगे, किसी के साथ अभी के लिए तो आप शेयर नहीं करना चाहेंगे, सीक्रेट प्राइवेट रखना चाहते हैं। प्रॉपर प्लानिंग ठंडे दिमाग से करेंगे, एंड टेक प्रॉपर रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ओके, एंड रिलैक्स, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी अगर है तो मुझे लग रहा है आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, आप या आपके घर में किसी का, व्हाटएवर, ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है गाइस, एस ऑफ कप्स, तो कुछ इमोशनल ऑफर आपके तरफ आ रहा है, कुछ गुड न्यूज आपके तरफ आ रहा है। चाइल्ड बर्थ हो सकता है आपके या आपके फैमिली में किसी का चाइल्ड बर्थ, या एक न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली होगा जो आपको हैप्पीनेस देगा। रिन्यूअल भी हो सकता है किसी के साथ, अगर नो कम्युनिकेशन जोन में थे, कुछ प्रॉब्लम्स था, तो डेफिनेटली उसके साथ रिन्यूअल भी पॉसिबल है। वो आपको कमिटमेंट भी दे सकता है, इवन मैरिज का कमिटमेंट किसी के साथ भी मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है, हो सकता है आपके लिए पहले फाइट नहीं किया था, एक्शन नहीं लिया था, तो वो प्लान कर रहे हैं आपके पास आने का, एंड वो आपके लिए फाइट करेगा, एंड वो आपको मैरिज का प्रपोजल भी देगा, कमिटमेंट देगा, और आपका शादी होने के बाद भी चांसेस है, क्योंकि हमारे पास है द वर्ल्ड मतलब कंप्लीशन। तो आपके रिलेशनशिप में कंप्लीशन आ रहे हैं। आप कुछ डेफिनेटली आप जो अचीव करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अचीव कर ही लोगे, ओके। तो सॉरी गाइस, तो हो सकता है आप लोगों का सोशल स्टेटस अच्छा है, या आपका थोड़ा सा नेम फेम रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा, या ऑलरेडी है, और ऑलरेडी हो सकता है आप कोई पब्लिक फिगर हो, या आपको लोग जानते हैं, आपका थोड़ा सा पॉपुलैरिटी भी है, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, ओके, लेकिन जानते हैं थोड़ा सा, तो डेफिनेटली आप कुछ अचीवमेंट आपके तरफ या सक्सेस आपको मिलने वाला है, अचीवमेंट आ रहा है आपके लाइफ में। एस ऑफ कप्स, कोई ऑफर, कुछ गुड न्यूज जो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो आ रहे हैं। लव लाइफ में न्यू पर्सन भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, अगर आप वेट कर रहे हैं तो, एंड अब सिंगल है तो। सो ये किसी भी तरह प्रमोशन, कुछ रिवॉर्ड, कुछ सक्सेस भी इंडिकेट करता है, तो डेफिनेटली आ रहे हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकता है बहुत दिमाग से सोचते थे, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचते थे, या आपका ध्यान हो सकता है कुछ मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ज्यादा था, या किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा था, तो वो सारे प्रॉब्लम्स हम निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा आप प्यार पे ध्यान देंगे जो कि जरूरी है, एंड हमेशा रैशनली सोचते हैं आप लोग, प्रैक्टिकली सोचते हैं, जो कि अच्छा है, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होता, तो बैलेंस इंपॉर्टेंट है, ओके। तो थोड़ा सा इमोशंस को भी वैल्यू देना, या दिल को भी वैल्यू देना जरूरी है, दिल की बात सुननी भी जरूरी है, इसलिए एस ऑफ कप्स। तो इमोशनली भी आप कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे, ओके। किंग ऑफ सोर्स, तो मुझे लग रहा है कि आपका कोई पर ऐसा भी हो सकता है डिवोर्सी हो, आप किसी ऐसे रिश्ता जो टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आ चुके हो, या आप किसी के साथ डील कर रहे हो वो ऐसा था,
तो वो डिवोर्सी है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। तो चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। लेकिन जो भी हो, आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली गुड न्यूज होगा ये आपके लिए, सक्सेस आपको मिलने वाला है द वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आप ट्रैवल कर सकते हो, या आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनना, इंटरनेशनल वर्क, या कुछ ऑनलाइन वर्क, या ऐसा भी हो सकता है वर्क फ्रॉम होम आप करोगे। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप अपना बिजनेस करो या जो भी हो, तो मुझे लग रहा है उसको आप ग्रो करोगे बाहर की जगह पे, ओके, डिफरेंट सिटी, स्टेट, इवन कंट्री, ओके, बाहर की जगह पे भी आप खुद को ग्रो करोगे, आपका काम जो होगा ग्रो होगा। या आप ऐसे कोई काम करते हो तो ट्रांसफर हो सकते हो दूसरे जगह पे, या आप काम लेके दूसरे जगह जा सकते हो। तो लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन भी मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में। एंड मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि काम की वजह से दूर जगह पे रहना, शादी के बाद दूर जगह जाना, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या आप ट्रैवल कर सकते हो, चाहे वो काम की वजह से हो, स्टडी के लिए हो, या शादी के बाद, वट एवर, या आप सिर्फ घूमने भी जाओ, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है। सो यही सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, एंड आप एक गुड प्रॉपर डिसीजन लोगे, और सिर्फ सोचोगे ही नहीं, उसके साथ साथ एक्शन भी लोगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हायर स्टडीज कंप्लीट होना भी, डिग्री कंप्लीट होना, कोर्स कंप्लीट होना मुझे दिख रहा है। सो मैं ओरेकल कार्ड्स देखती हूँ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डेफिनेटली आपको आपका जो लिमिटेशंस है या बाउंड्रीज है, आपको ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, या आप खुद को बाउंड्री के अंदर रख रहे हो, ओके, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर जाने की आपको जरूरत है, तो ये आपको खुद को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, तो ही आपको ये सक्सेस मिलेगा, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, कुछ ऐसे पर्सन है जिसको आप रिलीज करोगे अपने लाइफ से। द डेविल कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, तो डेफिनेटली वो सारी सिचुएशन जो हेल्दी नहीं है उसको आप रिलीज करोगे। तो डेविल कार्ड मुझे ये भी बताता है कि रिलेशनशिप में एक अट्रैक्शन, अगर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा, जैसे कि बहुत ज्यादा वो पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड होगा। मतलब काफी बार ये सही भी है, लेकिन कुछ ओवर हो जाना सही नहीं है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो डेफिनेटली प्यार बढ़ेगा, एंड क्लोजनेस, इंटीमेसी भी बढ़ेगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। फिर हमारे पास है एनलाइटमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप ऐसे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो, ओके, या अगर आप स्पिरिचुअल नहीं थे तो धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, ओके, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जा रहे हैं। तो द हेरोफेंट कार्ड, एनलाइटमेंट, तो आप खुद को ग्रो करोगे, एक्सप्लोर करोगे, शाइन करोगे, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका हो रहा है, एंड मनी आते हुए आपके पास मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशन, ओके, तो डेफिनेटली लेट गो एंड हैव फन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फन करने का टाइम, एंजॉयमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। मैरिज की बात मैंने ऑलरेडी बताई, तो डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेट, कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा करके करो या छोटा करके करो, बात वो नहीं है, सेलिब्रेशन करोगे, एंजॉय करोगे, एंजॉयमेंट आ रहे हैं, कुछ ओकेशन, सेलिब्रेशन, मैरिज या बेबी शावर, वट एवर, फैमिली गैदरिंग, या वर्क के जगह में कुछ अचीवमेंट हो, तो इस वजह से सेलिब्रेशन, ये सारी जगह पे सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। हमारे पास है डिस्पेयर, ओके, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज, मैंने पहले भी बताई था, हेल्थ इश्यूज था, उससे आप रिकवर कर जाओगे, जिस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है। डिस्पेयर कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपको बहुत ज्यादा हेडेक है, एंड आपका जॉब चला गया था शायद, या फाइनेंशियल क्राइसिस से आप लोग गुजर रहे थे, ब्रेक फ्री, जॉब चला गया था,
तो जॉबलेस हो गए थे या किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से ही जॉब चला गया हो, किसी भी वजह से आपने छोड़ा या आपको छुड़ा दिया, व्हाटएवर, बट डिस्पेयर कार्ड आपको बहुत ज्यादा हेडेक मुझे दिख रहा है आपके फैमिली में, वर्क में या हेल्थ वाइज, आप बहुत ज्यादा लॉसेस से जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, ऑक्यूपेशन का कार्ड है तो आपको न्यू जॉब मिल जाएगा, या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या आप खुद से कुछ शुरू करोगे, व्हाटएवर। मैं यहाँ पे आपका प्रोफेशन लेके फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस यही बताऊंगी ऑक्यूपेशन कार्ड से कि डेफिनेटली आप काम बहुत जल्द अच्छे से करना स्टार्ट करोगे। ओके, बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे आप, अच्छे से काम करिए, वर्क में फोकस कीजिए, और आपके काम के जरिए आपके नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ेगा। आप मेल हो या फीमेल हो, व्हाटएवर, आप काम करोगे एंड इसके जरिए आपके लाइफ में आप मनी को अट्रैक्ट करोगे। ओके, वेल्थ, सडन वेल्थ, अचानक आपके लाइफ में वेल्थ आने वाले हैं, मनी आने वाला है, यहाँ पे भी देखिए आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अचानक अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड या एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स, मनी मिलना, तो मनी वाइज बहुत ज्यादा ग्रो करोगे आप लोग। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा। ओके, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है पाइल नंबर 3, यही सब पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।